कोरोना महामारी के दौरान बंद किया गया करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया गया है। भारत सरकार ने 19 नवंबर को सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले कॉरिडोर को खोलकर सिख श्रद्धालुओं की मनचाही मुराद पूरी की। वहीं पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध सामान्य करने का एक और मौका दिया है। लेकिन क्या कश्मीर में आतंक और दुष्प्रचार का खेल खेलने वाला पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल करेगा और भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए कदम बढ़ाएगा, या फिर पाकिस्तान में चल रही अंदरूनी खींचतान भारत की कोशिश पर पानी फेर देगी? पाकिस्तान में कौन है जो चाहता है भारत के साथ संबंध सामान्य हो, और कौन है जिसके लिए भारत के साथ खराब संबंध बेहद जरूरी है? अमन का रास्ता, करतारपुर कॉरिडोर। पहले तो मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्राना करता हूं, मोदी जी का करता हूं, जिन्होंने ये दोबारा बॉर्डर खोले हैं और वहां जाके जो वहां की संगत ने प्यार दिया है, वहां की गवर्नमेंट ने दिया, उसका भी मैं तहे दिल से बहुत शुक्राना करता हूं। भारत की पहल, पाकिस्तान निकालेगा हल। भारत ने करतारपुर साहिब के लिए बनाया करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब में अब श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले 19 नवंबर से पहले श्रद्धालु वहां जाके माथा टेक सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पहल भारत द्वारा की गई है, क्या इससे पाकिस्तान के साथ अमन के रास्ते खुलेंगे? बाजवा चाहे दोस्ती, इमरान का अड़ंगा। भारत से दुश्मनी, राजनीतिक टूल किट। सारी दुनिया में पहली दफा असल जो शक्ल है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की, उसको मैंने दुनिया के सामने रखा। करतारपुर कॉरिडोर से आगे क्या? भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का ऐलान किया, जिसके बाद पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। जिन लोगों के मन की मुराद पूरी हुई, उनके लिए ये सपना सच होने जैसा है। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर खोलकर भारत ने पाकिस्तान को भी अमन की राह पर लौटने का मौका दिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान भारत के इस कदम के बाद हाथ बढ़ाकर नई शुरुआत करेगा, या फिर पाकिस्तान में चल रही खींचतान भारत की कोशिश को बेकार कर देगी? इसी पर रिपोर्ट देखिए। आंखों से खुशियां छलक रही हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है भाजी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। मन च इन्ना चाहे कि मैं कहनी है बाबे नानक दे दर्शन करने चले हैं। श्रद्धा के भाव दिल में उमड़ रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, सभी को बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतना इजीली मिल जाएगा वीजा तो हमने सोचा नहीं था। बरसों पुरानी तमन्ना पूरी हो रही है। करतारपुर जाकर उस गुरुद्वारे में मत्था टेकने का मौका मिलने वाला है, जिस जगह पर खुद सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुजारे थे। बहुत बढ़िया, मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है और दिल से धन्यवाद करते हैं। 1.5 साल बाद एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया, तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर जाने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं की मनचाही मुराद पूरी हो गई। 1.5 साल के बाद शुरू हो रहा है। जो लोग पहले जाना चाहते और रह गए थे, उनको बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है कि दोबारा वापस अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जा सके। कोरोना महामारी के चलते करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। 19 नवंबर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व कर इसे खोलने की मांग चल रही थी। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सिख तीर्थ यात्रियों की बात को मानते हुए उन्हें एक तोहफा दिया। उनके लिए सौगात है कि अब करतारपुर कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान के करतारपुर साहिब तक जाता है, उसे खोल दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस करतारपुर कॉरिडोर को खोलकर क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के दुश्मनी की दरारें भर पाएंगी?
9 नवंबर 2019 वो तारीख जब भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई। सिख श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण तारीख थी। सीमा के उस पार इमरान खान ने और इस पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया था। पूरी दुनिया ने कॉरिडोर की शुरुआत की तस्वीरें देखी थी। एक बार फिर से कॉरिडोर का गेट खुला। भारत से श्रद्धालु पाकिस्तान के करतारपुर दर्शन करने के लिए पहुंचे। जब ये श्रद्धालु लौट कर आए तो ये मौका देने के लिए उनकी जुबान पर भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों के लिए शुक्रिया था। पहले तो मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्राना करता हूं, मोदी जी का करता हूं, जिन्होंने ये दोबारा बॉर्डर खोले हैं और वहां जाके जो वहां की संगत ने प्यार दिया है, वहां की गवर्नमेंट ने दिया, उसका भी मैं तहे दिल से बहुत शुक्राना करता हूं। ये अरदास हम पिछले कई सालों से करते थे कि हमें खुले दर्शन दीदारे दिए जाए गुरुद्वारे के, वो आज हमारे दोबारा फिर दर्शन खुले हैं, पर दिल से बहुत खुशी हुई है वहाँ जाके। आस्था की मुराद पूरी हुई तो लोगों को लग रहा है रिश्ते अच्छे होंगे तो सबका फायदा है। इस पहल के बाद वो रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और 70 साल का जो हमारा कुछ दरारें हैं वो सारी दूर होंगी और मिलजुल के जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी गाड़ी लेके लाहौर और पंजा साहब में मत्था टेक के आएंगे। करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते दर्शन करके वापस लौटे श्रद्धालुओं के दिल में इस वक्त दोस्ती की मिठास घुली है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वे रिश्ते किसी से छिपे नहीं। भारत चाहता है वो अपने पड़ोसी के साथ सामान्य रिश्ते रखे, लेकिन सीमा पार साजिशों का ताना बाना इन कोशिशों को पूरा नहीं होने देता। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलकर एक बार फिर से पाकिस्तान को मौका दिया है और विशेषज्ञों का मानना है आस्था के इस कॉरिडोर से बिगड़ी बातें भी बन सकती हैं। लेकिन भारत की इस पहल का पाकिस्तान को भी सकारात्मक जवाब देना होगा। देखिए, भारत तो पाकिस्तान के साथ हमेशा से रिश्ते सुधारना चाहता है, और जब पाकिस्तान ने वहाँ के रहने वाले सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों के अनुरोध पर करतारपुर खोलने का निर्णय किया था तो भारत ने भी इसका स्वागत किया था। पाकिस्तान अगर संबंध नहीं सुधारना चाहता तो इसमें मतलब भारत कुछ नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान की समस्या हो सकती है। वैसे ये आज की बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत पर भी इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को धन्यवाद देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भारत पाकिस्तान के रिश्तों की डोर मजबूत हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान को ना सुधरना था ना वो सुधरा। लेकिन अब भारत की सरकार ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया है। क्या इस बार भारत के कदम बढ़ाने के बाद पाकिस्तान भी हाथ बढ़ाकर संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जो लोग भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं वो इस मौके का फायदा उठाएंगे, या फिर पाकिस्तान में भारत के खिलाफ नफरत की खेती करने वालों का खेल जारी रहेगा? अमित भारद्वाज, जी मीडिया। तो भारत ने पाकिस्तान को अमन की राह पर कदम बढ़ाने का मौका दिया है। करतारपुर कॉरिडोर दोनों देशों के बीच अमन के पुल का काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या इसकी इजाजत देंगे? पाकिस्तान में सेना और इमरान खान के बीच चल रही तकरार की वजह से इसकी उम्मीद कम है कि पाकिस्तान इस मौके का सही इस्तेमाल करे, और इमरान खान की सियासत के लिए भारत की दोस्ती से ज्यादा भारत से दुश्मनी ज्यादा फायदेमंद नजर आती है। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खोल दिया और अब श्रद्धालु भारत से पाकिस्तान जाकर करतारपुर गुरुद्वारे में मत्था भी टेक रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के मुताबिक अपील करने का अधिकार देने के लिए संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया। इन खबरों के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई, क्या रिश्तों की बर्फ पिघल सकती है? नफरत की दीवारों के बीच अमन की कोई खिड़की खुल सकती है?
ऐसा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और कमजोर सरकार इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भारत ने दोस्ती की एक नई राह दिखाई है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पुराने बयान और हाल के तेवर की अगर हम बात करें तो लगता है कि पाकिस्तान सेना भी भारत के साथ अच्छे नहीं तो सामान्य रिश्ते बनाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा राजनीति और हालात उनके सियासतदानों को ऐसा करने नहीं देते। चलिए अब आपको समझाते हैं किस तरह पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच चल रही खींचतान का असर भी भारत पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ रहा है। इसके लिए पहले हम आपको इसी साल दिए गए पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के एक बयान के बारे में बताते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भारत के साथ खराब संबंधों को विकास की राह में रोड़ा बताया था। विवादों के कारण क्षेत्रीय शांति और विकास की संभावना अनसुलझे मुद्दों के कारण हमेशा बाधित रही है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया में विकास की संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी। मेरा मानना है ये समय अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का है। लेकिन भारत की दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के इस बयान के मायने क्या थे? विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना में भी एक तबका है जो जानता है भारत से दुश्मनी करके पाकिस्तान को बर्बादी और तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की मिलिट्री ये भी सोचती है कि भारत से अगर रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो जाएं, इतने ठीक हो जाएं कि भारत पाकिस्तान को तोड़ने के मूड में ना आ जाए, तब तक ठीक है। तो इसलिए वो भारत से रिश्ते कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं, वो फाइनली टोटल इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं। माना जा रहा है मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच चल रहे विवाद की एक वजह यह भी है कि अब पाकिस्तान की सेना का एक तबका भारत के साथ सामान्य संबंध चाहता है। इसके अलावा सेना और इमरान खान के खराब संबंधों के पीछे कुछ और वजह भी है, जिसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की आशंका जाहिर की जाने लगी। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, पाकिस्तान की सेना के साथ इमरान खान के संबंध पूरी तरह बिगड़ गए हैं। दूसरी, पाकिस्तान की सरकार ने कट्टर इस्लामिक संगठनों के आगे घुटने टेक दिए हैं। और तीसरी, पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, पिछले 72-73 सालों में आधे से ज़्यादा टाइम तक मिलिट्री ने डायरेक्ट शासन किया है और आधे टाइम बाकी टाइम तक मिलिट्री ने प्रॉक्सी से, मतलब पीठ पर बंदूक लगा करके सिविल गवर्नमेंट का शासन किया है। और ये सबकी नज़र में, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि इमरान बाजवा के बीच में तनाव का कारण ये। इमरान बाजवा के बीच में तनाव का कारण बड़ा ट्रेडिशनल, बड़ा पारंपरिक है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर नजर डालें तो फिलहाल दोनों तरफ से बंदूकें खामोश हैं, लेकिन साजिशें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। भारत भी पाकिस्तान की इन साजिशों का कड़ा जवाब दे रहा है। बुधवार को भी पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान के नेता दुनिया भर में कश्मीर पर दुष्प्रचार भी करते रहते हैं। LOC पर दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर चल रहा है। इससे दोनों देशों के बीच में अभी कुछ तनाव कम हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर सेना और इमरान खान के बीच जारी ये जद्दोजहद भी भारत के साथ सामान्य संबंधों की दुश्मन नजर आ रही है, क्योंकि अगर सेना कदम आगे बढ़ाएगी तो सरकार टांगे खींचेगी और पाकिस्तान की सरकार के पास तो न इतनी इच्छा शक्ति है, न ही ताकत कि वो भारत के साथ सामान्य संबंधों की तरफ आगे बढ़ सके। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, डेरा बाबा नानक। और पाकिस्तान इस वक्त 1-2 नहीं बल्कि कई मुसीबतों से जूझ रहा है। भारत से दुश्मनी हमेशा पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाली रहती है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर पाकिस्तान भारत से अच्छे संबंध रखेगा तो उसके अच्छे दिन आ सकते हैं। करे क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। इमरान खान को जब भी मौका मिलता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की सत्ताधारी पार्टी BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देसी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोसते रहते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि इमरान खान को ये नहीं मालूम कि भारत के साथ खराब संबंधों की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इमरान खान कई मंचों से भारत के साथ दोस्ती के फायदे भी गिनवा चुके हैं। It's not a very good time to talk about improving relationship with India. But
I'm imagining that if somehow we resolve, and there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. Just imagine the potential. India then through Pakistan has access to Central Asia. And then Pakistan has access to these two huge markets. अब सवाल उठता है कि इतनी जानकारी होने के बावजूद इमरान खान की भारत के खिलाफ साजिशें कम क्यों नहीं होती? इमरान खान को भी मालूम है कि अगर वो भारत के साथ रिश्ते सामान्य रखेंगे तो उनकी मुश्किलें कुछ कम होंगी, लेकिन वो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। पहला तो वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए नया पाकिस्तान बनाने का, और उसके पास ऐसी कोई उपलब्धि भी नहीं है जिससे कि वो पाकिस्तान के लोगों का दिल जीत पाए। तो ऐसे में भारत विरोध ही उनका सबसे बड़ा एजेंडा होगा। विशेषज्ञों का भी मानना है अब तक पाकिस्तान की जनता से किया गया कोई वादा नहीं पूरा करने वाले, पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी के कुएं में धकेलने वाले इमरान खान के पास पाकिस्तान की आवाम का ध्यान बटाने के लिए भारत विरोध और मोदी का डर दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात फिलहाल काफी खस्ता हैं। पाकिस्तान में चीनी, पेट्रोल और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। बिजली के प्रति यूनिट दाम ₹1.60 तक बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में 1 किलोग्राम चीनी 107 रुपए में मिल रही है, जबकि पेट्रोल के दाम 145 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशों में व्यस्त है। विशेषज्ञों की माने अगर दोनों देशों की दुश्मनी कम हो गई तो फायदा भारत पाकिस्तान दोनों को मिलेगा। दोनों देश आज अपने हथियारों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी कूटनीति पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं। इस सब से मुक्ति मिल जाएगी अगर दोनों देशों के बीच में संबंध सुधर जाएंगे। दोस्ती हमेशा फायदा पहुंचाने वाली और दुश्मनी नुकसान करने वाली होती है। भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानता है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता है। अब यह पाकिस्तान को तय करना है कि भारत से किस भाषा में बातचीत की शुरुआत करता है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, डेरा बाबा नानक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.